नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। बहुत दिन के बाद एक वीडियो शूट कर रहे हैं और इसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट न्यूज़ आपको पता चलेगा। जैसे मान लो दर्पण में बहुत सारे ऐसा फंक्शन है जो कि पता नहीं चलता है, ठीक है। जब कोई कंप्लेन होता है तब पता चलता है कि ये चीज़ करना था। तो मेरे पास भी 30 अगस्त को एक लेटर आया था जिसका नाम था VPP वैल्यू पेएबल पार्सल एक होता है। VPP आर्टिकल जब आपके ऑफिस आता है तो उसमें कुछ पता नहीं चलता करना क्या है नहीं है, क्योंकि फर्स्ट टाइम कभी कभी कोई ब्रांच ऑफिस में मैक्सिमम स्टाफ जो है BPM EMO बुकिंग नहीं करता है, उतना एक्सपीरियंस भी नहीं रहता है। लेकिन हमारे पास ऐसा कुछ EMO बुकिंग करने के लिए कोई आया ही नहीं। 4 साल 5 साल होने जा रहा है मेरा। तो VP आर्टिकल आया था और उसको एज ए कैश ऑन डिलीवरी जो होता है उस तरह से डिलीवर दिखा दिए। और बैग आईडी जब सब ऑफिस से आता है, बैग आईडी ये सब, तो जब बैग ओपन कर रहा था तो सिस्टमेटिकली बैग ओपन नहीं हुआ, जैसे मैनुअली बैग ओपन हुआ, मतलब खोला गया, रिसीव किया गया लेटर। तो जब डे क्लोज कर रहे थे तो उस समय कुछ भी ऐसा बोलने नहीं, मतलब EMO बुकिंग करने के लिए कुछ इंस्ट्रक्शन नहीं आया। इजीली सारा चीज़ हो गया, मतलब हमारा काम भी हो गया दिन का, शाम में लेटर डिस्पोजल भी दे दिए और डे क्लोज भी कर दिया, हो गया। तो मुझे नहीं पता था कि क्या होने वाला है, लेकिन कुछ 8 10 15 16 दिन पहले कंप्लेन आया और उसमें बोला गया था कि एक आर्टिकल 30 अगस्त को आया था जिसमें जो कि VP आर्टिकल था और उसमें EMO बुकिंग करना था। तो तब मुझे लगा अच्छा ये चीज़ करना था। बहुत ज़्यादा पता करने के बाद तब उसको बुकिंग करना था EMO, जो कि हम नहीं किए थे। अब उसको बुक करना पड़ेगा, कंप्लेन सब भी हुआ। तो अभी EMO बुकिंग करेंगे और आपको बताएंगे कि EMO बुकिंग कैसे किया जाता है। जब आपके पास VP आर्टिकल्स आता है तो EMO बुकिंग करना होता है, नहीं करेंगे तो क्या होगा, बैलेंस डिफर होगा, ठीक है। सब ऑफिस और ब्रांच ऑफिस का EMO बुकिंग नहीं करने से बैलेंस डिफर होगा और कंप्लेन भी हो जाता है, क्योंकि जो भी कंपनी आर्टिकल भेजा है वो पैसा लेना चाहेगा, ठीक है। जैसे मान लो ये चीज़ आया है, मान लो इसका दाम है 1200 रुपया, तो जब आप EMO बुकिंग करोगे तब उसको पैसा मिलेगा पार्टी को, जो भेजा है सेंडर है। और जो प्राप्त करता है, मतलब जो एड्रेसी है EMO बुकिंग के केस में, वो तब हो जाएगा सेंडर, और जो कंपनी है वो हो जाएगा रिसीवर, ठीक है, मतलब एड्रेसी हो जाएगा। तो उल्टा केस हो जाता है। जब आप EMO बुकिंग नहीं करोगे तो ये सब कंडीशन आएगा और ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा क्रिटिकल प्रॉब्लम रहता है और इसको RO रीजनल ऑफिस से बहुत ज़्यादा मॉनिटरिंग किया जाता है। तो मुझे बहुत ज़्यादा ये सब सुनना पड़ा। तो हम नहीं चाहते कि मेरे मतलब मुझे जो चीज़ हुआ है आप लोग के साथ ना हो, और ये सब चीज़ आपको ध्यान में देना है। उसके लिए सबसे पहले जब बैग ओपन करते हो, मतलब सब ऑफिस से जब लेटर आता है तो उसको मैनुअली रिसीव कभी भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो लोग जो बैग आईडी देता है उसी के थ्रू करना चाहिए। क्योंकि उस कैसे पता करोगे, जब बैग रिसीव करोगे तो वहाँ पे बारकोड आता है, बारकोड रिसीव जब स्कैन करोगे तो ऑटोमेटिकली लेटर नंबर सब दिखाता है कितना लेटर है। तो हम जिस समय शायद बुकिंग ये कर रहा था, बैग ओपन कर रहा था, उस समय ऐसा आया नहीं, क्योंकि लेट से वो लोग ये करता है, बैग को डिस्पैच करता है SO से। और हम लोग तुरंत, जैसे मान लो 1 घंटा के बाद करेगा, हम लोग आधा घंटा पहले ही करने की कोशिश करते हैं। ABPM लोग चाहता है कि जल्दी लेटर डिलीवरी हो जाए, तो उसके लिए सबसे पहले स्कैन करना पड़ेगा और BPM उस केस में फंसता है। मेरे साथ भी हुआ। तो अभी हम उस चीज़ को सॉर्ट आउट करेंगे। बहुत ज़्यादा इंक्वायरी करने के बाद, बहुत पता करने के बाद, बहुत पापड़ बेलने के बाद पता चला कि ये चीज़ करना था। वो चीज़ मुझे भी आता था, लेकिन फर्स्ट एक्सपीरियंस में ऐसे ही लगता है कि गलती हो जाएगा। तो अभी वो चीज़ कर रहे हैं और उसके लिए सबसे पहले EMO बुकिंग करना होता है। उस दिन अगर कर देते तो ये सब प्रॉब्लम नहीं होता था। इस बार EMO बुकिंग कर रहे हैं और कंपनी सबसे भी बात हो गया, बोला EMO बुकिंग कर दोगे तो कुछ नहीं होगा। तो हमारे पास EMO फॉर्म है, उसके लिए मुझे EMO फॉर्म सब भरना होता है और ये सब जो स्टेटमेंट वो लगाएंगे, मतलब EMO बुकिंग कर रहे हैं कौन आर्टिकल के अगेंस्ट। वो आर्टिकल नंबर आया था CD72 करके। तो अभी EMO बुकिंग करते हैं, ठीक है। देखते हैं क्या क्या चीज़ होता है। हमको लगता है जितने भी BPM है इंडिया में, सबको कुछ कभी न कभी ये प्रॉब्लम ज़रूर आएगा, ठीक है। आपको लगेगा कि ये चीज़ नहीं होगा। हम इतने एक्सपर्ट हैं दर्पण में, फिर भी हमें ये सब चीज़ सुनना पड़ रहा। तो हमको लगता है ये सब वीडियो ज़रूर देखना चाहिए और शेयर भी कर दीजिएगा, ठीक है। अब ये स्टार्ट करते हैं। ये देखिए इस तरह से EMO फॉर्म आता है। ये EMO फॉर्म पहले भरेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे सब कुछ लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे कितना अमाउंट है नहीं है। 1200 रुपया का EMO था, उसमें कमीशन 60 रुपया बनता है।
तो ये जब आप ईएमओ बुकिंग करोगे तो ये चीज़ आपको भरना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन जो बीपी आर्टिकल आया है और अगर डिवाइस से दिखा रहे हो, अगर सिस्टमेटिकली रिसीव किया गया लेटर, तो ये भरने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हमारा कंप्लेन हो गया था तो इसलिए फिजिकली भरना पड़ेगा प्रूफ के लिए कि हमने ये चीज़ किया था। सब काम तो यहीं पे होता है, ठीक है। दर्पण में जाएंगे और यहाँ पे देखो ईएमओ बुकिंग करने का ऑप्शन है। जब आप लेटर रिसीव करोगे, देखो जब आप बैगिंग करोगे, बैग ओपन करोगे तो यहाँ पे सब कुछ ऑटोमेटिकली हो जाता है। लेकिन उस दिन क्या हुआ, वीपीपी जब मैनुअली रिसीव करते तो वीपीपी होता है ना, तो उसको क्लिक ना करके नॉर्मल सीओडी या मतलब जैसे होता है स्पीड पोस्ट रजिस्ट्री मैनुअली रिसीव कर लिया, तो इसीलिए ऐसा प्रॉब्लम हुआ। तो जब आप बैग क्लोज करते सब कुछ दिखाते तो वहाँ पे हो जाता, लेकिन हमारे साथ कुछ उल्टा केस हो गया। तो यहाँ बुकिंग ऑप्शन में जाकर के यहाँ पे ईएमओ का ऑप्शन है, यहाँ पे देखो, यहाँ जहाँ पे आप लेटर पोस्टिंग करते हो यहाँ पे देखिए बीपीएमओ है और यहाँ पे देखिए नो बीपीएमओ अवेलेबल टू बुक। कुछ भी करने के लिए नहीं बोला, उस दिन भी नहीं बोल रहा था, इसलिए ये सब चीज़ हुआ। तभी यहाँ बुकिंग में जाएंगे, ईएमओ पे जाएंगे और यहाँ पे देखिए ढेर सारे मैसेज वगैरह सब है। इसको कोई एकटा सेलेक्ट करेंगे। हमने 8वां नंबर का मैसेज सेलेक्ट किया है, ठीक है। ये देखिए ये वाला आर्टिकल आया था 8वां नंबर में, क्या है, कन्फर्म रिसिप्ट ऑफ मनी ऑर्डर। तो यहाँ पे हम देखते हैं कहाँ पे, वेयर इज कन्फर्म रिसिप्ट ऑफ मनी ऑर्डर पे जाएंगे, क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ ईएमओ वैल्यू बोल रहा है 1200 रुपया का था और यहाँ पे सेंडर्स डिटेल्स भरना पड़ेगा। सेंडर डिटेल्स मतलब जिसको पार्सल मिला है वो अब हो जाएगा सेंडर डिटेल्स, सेंडर नेम, ठीक है। सेंडर नेम में हमारा ये है, ठीक है, ये हम दे देते हैं। एड्रेस यहाँ का है, हमारे ही जुरिस्डिक्शन के लोग हैं और ये दे देते हैं। उसके बाद एड्रेस ही हो जाएगा जो कंपनी इनको भेजा था उस समय। वो देखिए 1260 रुपया लेने बोल रहा है, उस समय वो था सेंडर, अभी वो हो रहा है एड्रेस ही, ठीक है, क्योंकि उल्टा हो रहा है। नहीं उतना ही है, टीडी है लेकिन न्यू टीडी यहाँ पर नहीं। वैसे पीआर देख करके पीआर लिख दीजिए और ब्लैंक छोड़ दीजिए, अमाउंट बैठा दीजिए। पीआर छोड़ दीजिए, छोड़ देंगे। हाँ पीआर लिख करके डैश दे करके इक्वल टू 10,000 50,000 जो भी है लिख दीजिए। ये देखिए ये एड्रेस नाम दे दिए हैं, ये कंपनी भेजा था। उसके बाद उनका एड्रेस है न्यू गोविंदपुरा, क्योंकि ये चीज़ बहुत हल्का वाला चीज़ नहीं है, बहुत टफ है। जब रीजनल ऑफिस से फ़ोन आता है तो अचानक प्रेशर आ जाता है दिमाग पे कि अब सस्पेंड कर दिया जाएगा। देखिए कृष्णा नगर एचओस आया था, इसको हम सेलेक्ट करते हैं। न्यू दिल्ली 1260 रुपया लेने बोल रहा है, ठीक है। ये डिटेल्स है, यहाँ पे देखिए सबमिट का ऑप्शन है। यहाँ पे पहले चेक कर लेते सब कुछ है कि नहीं। मोबाइल नंबर दे देते हैं, मोबाइल नंबर देंगे तो उनको मैसेज पता चल जाएगा कि बुकिंग हुआ है। मोबाइल नंबर देना ज़रूरी रहता है। आप लोग को कोशिश करना है कि VPCOD वाला एक जर्नल आता है उसको मेंटेन करना है, वो तब ये सब प्रॉब्लम नहीं आएगा। क्योंकि ये जो इन्फॉर्मेशन है हम जान पहचान का ही था उनका लड़का, तो उनसे मंगवाए थे व्हाट्सएप पे। लेकिन बहुत लोग क्या करता है, आर्टिकल मिल गया तो फाड़ चीर के फेंक देता है कूड़ा में। इसीलिए बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, जब आप VPCOD डिस्पैच करते हो, किसी BPM को देते हो, उससे पहले आपको रजिस्टर मेंटेन करना चाहिए। नहीं तो ये वाला प्रॉब्लम कभी भी आ सकता है, और जब आएगा तो बहुत छप्पड़ फाड़ के आता है, कुछ कर नहीं सकते हो। 1 रुपया का भी वैल्यू है, अगर VPCOD आया तो 1 रुपया का भी वैल्यू है। तो 1260 रुपया के लिए हमें क्या क्या चीज़ करना पड़ा वो हमको पता है।
अब ये सब इन्फॉर्मेशन सही से डाल दी है। अब इसमें जाके सबमिट करेंगे। ये आप देखिए, सबमिट करने के बाद यहाँ पे क्या चीज़ आना चाहिए था, बुक करने से पहले आपको ये वाला जो है प्रिंटर, ठीक है, इसको कनेक्ट करना, क्योंकि प्रिंट की ज़रूरत पड़ेगा। तो यहाँ पे बुक है, बुक करते हैं। यहाँ पे देखिए ईएमओ नंबर आ गया है, ठीक है। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, यही इम्पोर्टेंट चीज़ है, ईएमओ नंबर चाहिए, ठीक है। तो ईएमओ नंबर है मेरे पास, यहाँ पे जाएंगे, प्रिंट करेंगे। प्रिंट करने के बाद ये देखिए प्रिंट निकल चुका है और इसमें पेस्ट कर देंगे। अब हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। यहाँ पे ओके कर देंगे, सब कुछ देखिए मिला लीजिए। कमीशन वगैरह सब है 60 रुपया और ईएमओ नंबर है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है और ये सब चीज़ है। चलिए ओके कर देते हैं। एगो हम खुद के लिए प्रिंट रख लेते हैं, 2 प्रिंट निकाल लेते, ठीक है, क्योंकि एरर बुक में आपको ये लिखना है। एरर बुक में ये रिसिप्ट हम चिपका देंगे, ठीक है। ओके कर देते, हो गया काम। इस तरह से ये फुल डिटेल्स है, ठीक है। ये ऑफिस यूज़ के लिए है, आज का डेट स्टैम्प लगा दिया और इस तरह से बुकिंग हो गया। यहाँ पे देखिए एरर लिख दिए, ठीक है। एरर बुक में देखिए एरर लिख दिए हैं और सब कुछ क्लियर है। 1260 रुपया का ईएमओ, 1260 रुपया का ईएमओ बुक हो गया है और जो कंप्लेन है वो क्लियर हो जाना चाहिए।